बॉटनी क्लास की सीरीज में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो समय से प्राप्त होती रहें। देखते हैं सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो जो टेरिडोफाइटा में प्लांट सम्मिलित होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे आद्य जीवित तथा जीवाश्म संवहनी पौधों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनको टेरिडोफाइट्स में सम्मिलित किया गया है। और वेस्कुलर का मतलब है यहाँ पे कि जिन पौधों में जाइलम और फ्लोयम प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बोलते हैं, वेस्कुलर प्लांट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चित्र में यहाँ पे जो दिए गए हैं ये कुछ टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि ये एजोला है, ये सिलेजिनेला है, और ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये मार्सिलिया है, और ये लाइकोपोडियम है, ये इक्विसिटम है, ये एडियंटम है। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो टेरिडोफाइट्स के हैं। टेरिडोफाइट समूह के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो जो इसका पादप काय है वो क्या होता है, स्पोरोफाइटिक यानी कि बीजाणुविधि होता है, जो जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता है। ठीक है, जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। अब देखिए, अगर इसके विभिन्न स्वरूप व आमापों के बारे में अगर बात करें तो इसमें अत्यंत विविधता पाई जाती है, और स्वरूप के आधार पर इस समूह के पौधों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है मेगाफाइलस टेरिडोफाइट्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको गुरुपर्णी टेरिडोफाइट्स, और इसका एग्जाम्पल है फर्न। दूसरा है माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट्स, इसको बोलेंगे लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स, और इसके एग्जाम्पल हैं इक्विसिटम और सिलेजिनेला। जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं ये सिलेजिनेला है और ये इक्विसिटम है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो पौधे छोटे व वार्षिक भी होते हैं, बड़े भी होते हैं व बहुवर्षीय भी होते हैं। वार्षिक का मतलब एक साल वाले, जो इनकी लाइफ साइकिल है वो एक वर्षीय। तो पौधे छोटे और जो वार्षिक होंगे उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो उसके एग्जाम्पल की बात करें तो एजोला और सेल्विनिया, ये हम जो चित्र में देख रहे हैं ये क्या है, ये एजोला है। और अगर बड़े और बहुवर्षीय जो पौधों की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है एंजियोप्टेरिस, जो हम ये चित्र में देख रहे हैं ये क्या है, एंजियोप्टेरिस है। इसके बाद जो अधिकांश जो पौधे होते हैं, इसके प्लांट होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य जलीय भी होते हैं। अब ये जो कुछ सदस्य हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो उसके एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें जो है एजोला, मार्सिलिया और सेल्विनिया, ये क्या है, एक्वेटिक हैं, जलीय हैं। अब यहीं से ही ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा टेरिडोफाइट्स का प्लांट जलीय है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एजोला, मार्सिलिया और सेल्विनिया में, तो ये सदस्य जलीय होते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये है मार्सिलिया का और ये है एजोला का चित्र। इसके अलावा कुछ सदस्य जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद भी होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस और इक्विसिटम आर्वेंस, ये एग्जाम्पल हैं मरुद्भिद के। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो प्राथमिक जो जड़ हैं वो अल्पकालिक होती हैं, जो जल्द ही अपस्थानिक जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं, और जो पत्तियां हैं वो सल्कीय होती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे इक्विसिटम, ये इक्विसिटम है तो इसकी पत्तियां क्या होंगी, सल्कीय होंगी, और छोटी व अवरंत जो होंगी पत्तियां वो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में होंगी। ये यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं ये लाइकोपोडियम का चित्र है और ये सिलेजिनेला का है। तो इसकी जो पत्तियां होंगी छोटी व अवरंत होंगी, और अगर बड़ी सवरंत और संयुक्त पत्ती की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है फर्न, जैसा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं इस फर्न के। अगले पॉइंट की बात करें तो जड़ व स्तंभ में वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अच्छा देखिए, एक चीज और है इसमें कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें फ्लावर नहीं होते हैं और बीज भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बहुत दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट हैं
कि इसमें फ्लावर नहीं होते हैं और बीज नहीं होते हैं। जड़ व स्तंभ में वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो जाइलम व फ्लोएम से निर्मित होता है। अभी मैंने बताया कि जो वैस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि जिसमें जाइलम व फ्लोएम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर का सर्कुलेशन। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जो फूड मटेरियल है यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उसका स्थानांतरण। तो ये जड़ व स्तंभ में पाए जाते हैं, वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और सबसे इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कैम्बियम अब्सेंट रहेगा। ठीक है, कैम्बियम इसमें अब्सेंट रहेगा। और इस समूह के विभिन्न पौधों में लगभग सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रंभ यानी कि स्टील पाए जाते हैं। व्हाट इज स्टील, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ स्टील? स्टील इज द सेंट्रल सिलेंडर अथवा कोर ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन हायर प्लांट्स। और जो स्टील होता है, जो ये रंभ होता है, इसमें क्या क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम और पेरीसाइकिल। और अगर प्रेजेंट हो, अगर उपस्थित हो तो मेडुलरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के रंभ हैं यहाँ पे। और इस स्टील सिस्टम के बारे में, स्टीलर सिस्टम के बारे में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो टर्म स्टील यूज्ड हुआ था वो किसने यूज किया था, वो यूज किया था वॉन टिगेम एंड डुलाइट ने 1886 में। स्टेलर थ्योरी सबसे पहले दी थी इन्होंने। इसके बाद जो जनन होगा इनमें वो स्पोर्स द्वारा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो जनन है वो स्पोर्स द्वारा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में, ये स्पोर्स हमें दिख रहे हैं। तो जो इसका रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर्स द्वारा होगा। और एजोला, मार्सिलिया, सेल्विनिया आदि जलीय वंशों में स्पोरेंजिया यानी कि जो बीजाणु धानियां हैं वो स्पोरोकार्प नामक एक विशेष संरचना में स्थित होती हैं। और जो फिलिकेलीज गण के सदस्यों में जो स्पोरेंजिया है, जो बीजाणु धानियां है, वो सुसंगठित समूह में पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सोरस कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में आया भी है ये, कि सोरस कहाँ पाया जाता है, सोरस किसे कहते हैं। तो ये जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ये पत्ती है और इस पत्ती में जो ये गुच्छों के रूप में, ये समूह के रूप में हम देख रहे हैं, ये कहलाते हैं सोरस। ठीक है। इसके बाद है इक्विसीटम में प्रत्येक स्पोर की सतह पर क्या पाए जाते हैं, 4 इलेटर्स पाए जाते हैं। एंथीरोजॉइड एक कोशिकीय, एक केंद्र की व सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं। आर्कीगोनियम यानी कि स्त्री धानी है वो नेक तथा वेंटर में विभेदित होती है। सभी जातियों में निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। और फिजन से यानी कि जो संलयन होगा उससे द्विगुणित ऊ स्पोर, हिंदी में बोलेंगे निषेकांड बनता है। ठीक है। और जो ऊ स्पोर है वो विभाजित होकर के फिर क्या बनाता है, इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाता है। और इसका प्रथम विभाजन जो होगा वो भ्रूण की ध्रुवता को निर्धारित करता है, पोलैरिटी को, अर्थात शीर्ष वाला भाग और आधारीय भाग को निर्धारित करता है।